जय माता दी। सुबह जल्दी उठ के आज मोहरी की तैयारी करनी थी और सोमवती अमावस्या है, मोहरी दिया जाता है, उसकी तैयारी करनी थी। और दूसरे ही दिन माता जी का आगमन है, उसकी भी तैयारी करनी थी। तो आज बहुत जल्दी उठकर अपना सारा काम निपटाया गया। सब पूजा पाठ बहुत जल्दी ख़त्म हो गया आज। इसके बाद मैं भौरी दी और भौरी मैं घर पे ही एक छोटा सा पीपल का पेड़ इस तरह से गमले में लगा ली हूँ, तो उसी को ही मैं घूम लेती हूँ। कोई भी पूजा पाठ होता है तो मैं इसी पे अपना कर लेती हूँ। कोई भी मीन्स शनिवार को जो जल देना है, दीपक जलाना है, और ये सोमवती अमावस्या हुई, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो, क्योंकि मेरे घर से पीपल का पेड़ बहुत दूर है, तो मैं इसी पे अपना सारा काम अपने घर में ही लगा के कर लेती हूँ। एक वीडियो में मैंने जब दिखाया था तो इसके पत्ते जो है एकदम झड़ चुके थे और पत्ते इसमें नहीं थे, लेकिन अब इसमें जो है देखिए बहुत सुंदर से पत्ते आ रहे हैं। इस तरह मैं भौरी के ये पहले मतलब जल चढ़ाने के बाद कच्चे सूत को लेकर 7 बार घूमा जाता है। उसके बाद जो भी आपकी इच्छा हो उससे भौरी दिया जाता है। तो वही चीज़ मैं पहले तो वो घूम रही हूँ, 7 बार जो घूमा जाता है, तो घूम वगैरह के मैं इसमें बैठ के, ऐसे हमारे यहाँ हल्दी से सोना धोबिन और धोबी बनते हैं, उसको बनाई, हवन की। इन सब कामों के करने के बाद मैं अपने माता जी के आसन की चौकी की तैयारी करना शुरू कर दी, झांकी की। तो मैं एक टेबल पे, एक मेज पर इस तरह से, अब मेरे पास एक पर्दा है, उसको लगा कर खूबसूरत, मतलब मैं मेरे हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद पीछे भी मैंने ये लगा दिया है, तो इस तरह से बहुत सुंदर लगने लगा। लाल, इस बार मैंने लाल रंग को चुना है, तो लाल रंग से की साड़ी है मेरी ये, जिसको मैंने पीछे लगाया है। ये खाटू श्याम जी की निशानी है, झंडा है, जो हमारे यहाँ एक शोभा यात्रा निकली थी तो मेरा बेटा लेके चला था इसको, तो मैंने इसको भी एक किनारे लगा दिया है। इस तरह से मैंने छोटी सी झांकी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इधर के एकदम मंदिर के करीब ही बनाई, जिससे मैं दोनों पूजा आसानी से कर सकूं। और उसी के ऊपर मैं अपना सब सामान रख दी जो मुझे पूजा के लिए ज़रूरत था। जो चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाया था वही सब सारी चीज़ें हैं, मैंने एज़ यूजुअल इसके ऊपर रख दिया, जिससे बहुत आसानी से चीज़ें मिल जाए, इधर उधर दौड़ना धूपना न पड़े मुझे। और ये है माँ का श्रृंगार, जिससे मैं माँ का श्रृंगार करूँगी। माँ के केश कितने सुंदर हैं, बड़े बड़े हैं। और इस तरह से माँ के आभूषण, ज्वेलरीज और जो भी चीज़ें, 16 श्रृंगार का पूरा सामान, ये सब मैं एक जगह एकत्रित करके रख ली हूँ, जिससे बड़े आसानी से, देखिए जो भी चीज़ें, काम तो करना ही है, अगर हम उसको क्यों ना समय से एक साथ रख लें। एक साथ रखने के बाद क्या होता है ना, सुबह जब हमें पूजा पाठ करना है, माँ को सजाना है, तैयारी करना है, तो हड़बड़ाहट नहीं होती है, ये सामान कहाँ है, वो कहाँ है, ऐसा करके परेशानी नहीं होती है। हम एक जगह चीज़ों को रख लेते हैं, वो सबसे अच्छी बात होती है। इस तरह से मैंने एक एक चीज़ खोज के माता जी का एक जगह रख लिया, जिससे मुझे दौड़ना न पड़े। इस केवल माता जी का ही नहीं, मैंने सारा जो भी अपने देवी देवताओं के आभूषण थे उसको भी मैंने एक साथ कर लिया। और जो मैंने अभी आपको दिखाया ही है, जो भोग का सामान था वो भी कर दिया, जो भगवान के बर्तन हैं साफ़ सुथरा करके उसको भी रख ली मैं। इस तरह से सभी चीज़ों को मैंने अपने करीब रख लिया, जिससे जब पंडित जी मांगे तो मैं तुरंत उनको दे सकूं। तो ये एक एक चीज़ मैं दिखा रही हूँ आपको कि जो है इस तरह से ये मांग टीका है, एक एक चीज़ करके मैं इकट्ठा कर चुकी और एक जगह रख दी। और ये मैं एक दिन पहले रख दी थी, और उसके बाद मैं रात को तो मैं नहीं काम की थी, इसलिए कि मेरे दिमाग में किसी ने ग्रहण के बारे में डाल दिया। तो जब ग्रहण के बारे में, इवन हाँ ये तो था कि भाई इंडिया में नहीं है ग्रहण, लेकिन फिर मैं कुछ काम नहीं की, मैं सब काम फिर दूसरे दिन 3 साढ़े 3 बजे उठ के की। ये हवन जो मेरा सूख गया था उसको भी लेके अपना एक जगह पे ले ली, और इसकी वीडियो मैंने पहले ही आप लोगों को दे दिया है।
इसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से दे दूँगी। इस तरह से एक एक सामान जुटा जुटा के जैसे जैसे याद आया मैंने सारा सामान एक जगह रख लिया। मुझे माता जी की झांकी बनाने में और उनके पूजा पाठ में इतना मज़ा, इतना अच्छा लगता है मुझे कि मैं क्या बताऊं। मैं इस बार ये सूती एक आसन ली हूँ क्योंकि गर्मी बढ़ चुकी है, तो एक आसन माता जी के नीचे सूती ही बिछाऊंगी, इसलिए ये सूती का आसन मैंने कपड़े का नया कब है और इसको ले लिया है। तो इसको इसे कलर भी लाइट है, तो कहा ऐसे कहा नहीं जाता है, ये बाहर द्वार अपने दरवाजे को सजाने के लिए। भाई नवरात्रि है हमारी और हिंदू नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो माँ के आगमन की तैयारी तो करनी ही है हमको। इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह रख दिया। छोटी चौकी, इस पे भगवान पंडित जी पूजन करवाएंगे और माँ ऊपर विराजमान होंगी। अब इस देखिए मैंने इसको भी तैयारी की जिस पे माँ को बैठाना है। तो नीचे अंदर माँ का एक बड़ी चौकी है, उसके ऊपर मैंने इस कपड़े से, मतलब ये वेलवेट का कपड़ा है, उससे उसको मतलब ढक दी हूँ अच्छे से, सुंदर से करने की कोशिश की हूँ मैं। और ये फिर मैंने इसके ऊपर सूती कपड़ा लगाया जिससे बहुत ठंड पहुँचे, माता जी को परेशानी न हो किसी तरह की। तो इस तरह से मैंने आसन की सब चीज़ की तैयारी एक दिन पहले ही कर दिया। मतलब हाँ, ये जान लीजिए कि अभी तक तो मेरे को ध्यान नहीं था, ना किसी ने बताया था इस बारे में, इसलिए मैं अब तक तो मैंने ये सारा काम कर लिया था। धीरे धीरे ये इस चौकी पे माई बैठेंगी और इसके ऊपर भी मैं एक लाल चुनरी से इसको ढक दे रही। मतलब मेरा थीम इस बार का रेड ही था। तो बस यही है कि वो टेबल पे बिछाने के लिए मेरे पास इतना बड़ा कोई रेड कलर का कुछ मिला नहीं, तो मैंने अपने घर का मतलब साफ़ सुथरा पर्दा जो मेरे पास था उसको मैंने बिछा दिया। इस तरह माँ का सारा झांकी जो है अच्छे से मैंने तैयार कर लिया। ये एक माँ की उपस्थिति बैठाने के पहले ये है कि देख लीजिए इस तरह से इनके अगल बगल मसलंद गद्दी जो भी है लगा के कि बहुत ठाठ से बहुत आराम से मेरे घर में विराजमान हो माई और बहुत आशीर्वाद दें सबको। सब जितनी भी संकट है, चाहे घर का, परिवार का, दोस्तों का, देश का, माता रानी सबके संकटों को दूर करें। और जो है इस तरह से मैं बहुत, मेरे को माता जी के पूजा में बहुत मन लगता है। और सही मानू मैं कहूँ तो माता जी ही हैं जो मेरे एक एक दिन को आगे बढ़ाती हैं। और ये अब मैं नेक्स्ट डे, मतलब जिस दिन मंगलवार के दिन, जिस दिन नवरात्र है, उस दिन मैंने मंदिर को साफ़ किया। सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग में 3 बजे उठ गई थी ये, और धीरे धीरे ऊपर के नीचे के फ्लोर से ये मेरा 2-3 फ्लोर का ये है। एक तो नीचे तो पूरा पूरा है, फिर अगल बगल में 2 है और उसके ऊपर एक लंबा है। इस तरह से इन 3-4 है इसमें। तो ये एक मेरे पास कूची है जो हम लोग वाइट वॉश करवाते हैं, यानी चूना वगैरह लगवाते हैं, तो उसी की एक कूची रखी हूँ जिससे मैं झाड़ू लगाती हूँ, इस माता जी के मतलब मंदिर को साफ़ करती हूँ। तो अलग की झाड़ू या कूची या जो भी जो कह लीजिए आप, मैं उसको यूज नहीं करती हूँ और इसी से मैं करती हूँ सारी चीज़ें। इतना देख रहे हैं, इतना गंदा हो गया था। मैं होली के बाद से मंदिर तो मेरे को लग रहा है कि जब से मैं बनवाई उसके बाद पहली बार साफ़ कर रही हूँ। लेकिन ये जो इतना टूटा टूटा आप देख रहे हैं ना, वो कूची टूटी हुई है। ये मत सोच लीजिएगा कि जो है इतना मंदिर गंदा था। मैं रोज़ ही मंदिर की फ़ोटो अपडेट करती हूँ। ये ऊपर के फ्लोर को अब साफ़ करने गई हूँ मैं। अरे भाई क्या हुआ ना, ये सब साफ़ करने के चक्कर में जो है मेरा ऊपर का माता जी का जो मंदिर का जो बल्ब है ना, वो तीनों वर्क करना ही बंद कर दिया है, काम ही नहीं कर रहा है, अंधेरा हो रहा है उस पर। अब मैं मतलब किसी को बोल के मंदिर, अब इस समय 9 दिन तो किसी को छूने नहीं दूँगी। 9 दिन के बाद किसी को बुला के मंदिर की इसके जितने भी मतलब लाइटिंग है, ये राम जन्मभूमि का मेरे को हम लोगों को जो अक्षत मिला था वो मैं अभी तक रखी हूँ, तो उसको मैं सही करवाऊँगी। और इस तरह से मैं एक एक चीज़ें एक एक अपने घर में जितनी भी मतलब मंदिर में मैंने सजा रखी थी तस्वीर, ये राम जी का दरबार है, सब जो है
उतार के नीचे रख के फिर इसको धो के पोंछ के साफ़ सुथरा करके सुखा के सब करके फिर मैंने मंदिर को दोबारा से सजाया। देख रहे हैं, ये दिया जलने के नाते और रोज़ हवन होने के नाते। ये मेरा लड़का बोलता है मम्मी हवन बाहर कर लीजिए, बाहर कर लीजिए, लेकिन बताइए कैसे बाहर बैठ कर करें, ये थोड़ा सा मुझे और लगता है, तो जो है अंदर ही करती हूँ हवन में। तो ये देखिए कितना गंदा हो रहा है, एकदम मतलब ऐसे काला काला हो गया था, और जो पानी निकला था ना मैं तो फेंक दी, वो बहुत गंदा हो गया था, काला काला पानी हो गया था। फिर सबको देखिए मैं तैयार कर रही हूँ। ये मेरी माँ माता लक्ष्मी है, जिनको मैंने नहला के तैयार कर दिया है। देखिए, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी की। इस तरह से ये विष्णु जी, लक्ष्मी जी, ये जगन्नाथ महाराज जी, एक एक भगवान को तस्वीर पे माला पहनाया, फिर उनको साफ़ करके और पूरा चीज़ करके इधर पंडित जी आ गए थे, इधर मैं अपना काम कर रही थी। तो पंडित जी अपनी तैयारी कर रहे हैं पूजा पाठ की, और उधर मैंने अपनी सफाई वफाई मंदिर की कर के सब सही कर दिया था मैंने। और ये माँ हमको मैंने ही आसन पे विराजमान भी किया था। तो इस तरह से ये फिर पंडित जी जो सामान मुझे कहे, सब अवेलेबल तो हो ही गया घर में, एक दिन पहले ही आ गया था, बस रखना मात्र बोल रहे हैं। उनके बोलने के हिसाब से एक एक चीज़ मैं मंदिर प्लेट में सजा दे रही हूँ, क्योंकि सब चीज़ सामने था, इसलिए कोई चीज़ खोजना भी नहीं था मुझे। बड़े आसानी से मैंने इस चीज़ों को एक के बाद एक करके जैसे जैसे उन्होंने कहा वैसे वैसे मैंने रख दिया। लौंग, इलायची, फल, ये सब सारी चीज़ें ये मैं अपने मतलब हमारे यहाँ गार्डन में जो खिला है फूल, उसमें से फूल ले आई। आज मेरे को गुलाब के फूल और गुड़हल के ज़्यादा मिले थे। देखिए, जैसे हम लक्ष्मी का स्वागत करते हैं दिवाली पे, वैसे मैं माँ का स्वागत करती हूँ और दोनों नवरात्रि में। तो मैंने उनका चरण बनाया है, और ऊपर ये स्वास्तिक बनाई हूँ, और फिर से अशोक के पत्ते और आम के पत्ते से अपना बंधनवार लगाई। जैसे हम हर चीज़ का हर त्योहार में स्वागत करते हैं, बिना बंदरवार लगाए तो हमारी हिंदू में तो कोई पूजा पूरी होती ही नहीं है। तो मैंने दोनों गेट पे अपने इस तरह से बंदरवार बना के लगा दी, और ये बंदरवार अशोक और आम के पत्ते को मिक्स करके मैंने बनाया है। सारी तैयारी जब हो गई थी तो पंडित जी भी आ गए और कलश उन्होंने बैठाया इस तरह से, जैसे आप देख ही रहे हैं। और इसमें जो बने हैं ये पुरुष मातृका है, और एक तरफ नवग्रह हैं, और हम लोगों को बैठा के पंडित जी पूजा की तैयारी मतलब पूजा करवा रहे हैं समीहसे ततो नो भयंकर चन्नाकर मन से मैंने माता जी की पूजा मतलब ओम महाजाति समादुष्टभ्यो नमः ओम क्रोधीनाम संवत्सरे बुलियो मध्य अपनानाम नजदीक कर लिया था। गर्गगोत्र उत्पन्नो हस्बैंड वाइफ बैठ के गर्गगोत्र अपना गर्गगोत्र उत्पन्नो फलानाम सर्वाहम अपनानि सर्वाहम हुई, और पंडित जी ने सहित करवाया हम लोगों का कायिक वाचिक मानसिक अनुसूचित यावत् पंचम भाव सप्तम भाव नवम भाव एकादश भाव सामग्री सहित श्री गणेश सहित श्री सूर्यात्य नवग्रह भद्रमंडल यथावस्थित सामग्री सहित पूजन प्रतिज्ञा अहम कार्यस्य तत्रादौ मम सा प्रांगणे विद्यालय अंतर्गते सकुटुम्बस्य कल्याण हेतु पूजन अर्चन वंदन अहम कार्यस्य समलिखे। सप्तम शिव संकल्पमस्तौ संकल्प सन्नैः नमो दब्बै महादब्बै शिवाय सत्तै नमः नमः प्राकृत भद्राय नित्याप्राणसे तमाः। ओम सर्वमांगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः गौरी दब्बै नमः। ध्यानार्थं अक्षतानि पुष्पं समर्पयामि। इस तरह से
कलश स्थापना मेरी आराम से हो गई और बहुत आराम से हो गई। इस तरह से मैंने पहले दिन का पूजन पूरा किया और आप लोगों के सामने ये पहले दिन का वीडियो आने में लेट इसीलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत काम करते करते थक चुकी थी और क्योंकि मेरा पूजा पूरा नहीं हुआ था। मैं ये सोची कि बस जय माता रानी, दर्शन कीजिए माई का, कितनी सुंदर लग रही है, देखिए इतना मतलब भव्य लग रहा है, एकदम भव्य लग रही हैं पूरा दरबार ही इनका। तो इस तरह से मेरी माँ सज धज के तैयार हैं और वहाँ मैंने अपना जो भी पाठ पढ़ना है वो किताब भी रख लिया, माला जो जप करना है वो भी नज़दीक रख दी, जिससे कोई भी चीज़ भाई दौड़ दौड़ के लाना न पड़े, बड़े आसानी से कोई चीज़ मिल जाए। इस तरह से मैंने माँ का पूजा पूरा किया। ये बगल का जो चद्दर से मैंने एक बैरिकेटिंग की है वो इसलिए की कि मेरे भाई पेट है मेरे पास, वो पेट इस तरफ ना आए, कोई चीज़ जूठा न कर दें, कुछ इधर उधर गिरा न दें, इसलिए मैंने इसको किया है। और ये देखिए ये मंदिर भी मैंने सही कर दिया फिर पंडित जी के जाने के बाद। ये सब करने में मेरे को बहुत रात हो चुकी थी और नहीं ये तो शायद दिन में ही मैंने कर दिया था, रात नहीं हुई थी इस समय। तो इस तरह से मेरे भगवान कान्हा कन्हैया गोपाल, कान्हा जी को थोड़ा वेट करना ज़रूर पड़ा आज। तो ये सब देखिए मेरा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, एकदम साफ़ होने के बाद तो जैसे लगा चमक उठा है, क्योंकि जो उससे हुआ जैसे अब ये देखिए अगरबत्ती चल रहा है उसी से। और ये हवन का वीडियो मैंने आपको डाला था, आप लोग देख लीजिएगा छोटा हवन किस तरह से करना है। और ये छोटा हवन तो हम रोज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये मेरा माँ का दरबार सज गया और आप सबको फिर से मैं बार बार यही कहूँगी कि 9 दिन बहुत सात्विक मन से, बहुत सच्चे तन मन धन से रहिए। किसी की चुगली, किसी के लिए किसी को परेशान करना, ऐसा काम बिल्कुल न कीजिए, क्योंकि सामने वाला तो परेशान होगा ही, लेकिन उसके एवज में आपको ज़रूर दंड मिलेगा। आज नहीं तो कल दंड तो मिलना ही है। इसलिए अपने मन को एकदम स्वच्छ रखिए, अच्छा रखिए। और बहुत ये नवरात्रि जो आती है ना, इसमें अगर हम अपने जो भी बुरे कर्म किए हैं पिछले नवरात्र से आज तक में भी, तो उसका हम माँ से क्षमा मांग सकते हैं। तो कृपा कर इस तरह की भूल मत कीजिए। और इस तरह से मैंने कप जो हो मैंने दिखाया था ना, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं बट मैं नहीं जान रही हूँ इस कप को। तो इसको तो मैं बाहर लगा रही हूँ और एक मैंने अंदर लगाया और एक बाहर। मैं इसमें देखिए अभी सुबह ही इस सबको साफ़ की हूँ और इतना तेज़ हवा चल रहा है कि फिर इसके ऊपर धूल आके बैठ गया। इस तरह से मैं बाहर भी लगाई हूँ। और ये देखिए शाम की पूजा। जय माता दी।